चलो वॉइस ऑडिबल है? वॉइस ऑडिबल है सबको? ठीक है, चलो मैंने कल कुछ काम दिया था, तो काम हुआ है क्या? पहले उसका डिस्कशन करते हैं, कल जो काम दिया था, फिर आगे पढ़ेंगे। हाँ, आज मैं वॉल्यूम के बारे में बताऊंगा। कल जो क्वेश्चन दिए थे पहले उसका डिस्कशन लेते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। हाँ, तो ये मैंने कल कुछ क्वेश्चन दिए थे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो बताओ जरा, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व किए क्या? पहला वाला क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ CO2? तो ये बहुत सिंपल है। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ CO2, पहला वाला क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर रहा हूं। 88 ग्राम ऑफ CO2, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कह रहा है ना, तो पहले क्या करो, मोल्स ऑफ CO2 निकाल लो। CO2 मोल्स कितना हो गया, मास अपॉन ग्राम मोलर मास। मास दिया गया 88, ग्राम मोलर मास कार्बन 12 प्लस 2 into 16, दिस बिकम्स 88 अपॉन 16 into 2 32 प्लस 12 कितना 44, कितने हो गए, 2 मोल्स हो गए। तो 1 मोल CO2 हैज 2 मोल ऑक्सीजन, तो फिर 2 मोल CO2 दिस हैज गॉट 4 मोल ऑक्सीजन। ठीक है, तो 2 मोल CO2 विल हैव 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो पहले का आंसर क्या आया है, पहले का आंसर है 4। ठीक है, देन व्हाट इज द मास ऑफ 10 मोल ऑफ H3PO4? व्हाट इज द मास ऑफ 10 मोल ऑफ H3PO4? तो 10 मोल ऑफ, सेकंड क्वेश्चन, H3PO4 का मोलर मास कितना हो गया, 3 हाइड्रोजन है मतलब 3 into 1 प्लस 1 फॉस्फोरस है 1 into 31 प्लस 4 ऑक्सीजन है 4 into 16, ये हो गया 3 प्लस 31 प्लस 64, तो 31 प्लस 64 ये हो गया 98 ग्राम्स। यस नॉट, 98 ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक मोल का मास कितना 98 ग्राम है, तो 10 मोल्स का मास कितना हो गया, 10 मोल्स के कह रहे हैं ना, देयरफॉर मास इज इक्वल टू कितना, मोल्स इनटू ग्राम मोलर मास। मोल्स कितने हैं, 10 मोल्स की बात कर रहे हैं, ग्राम मोलर मास 98 है, तो ये हो गया 980 ग्राम। क्लियर, ये आ गया। अब क्या कह रहे हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन कुछ लोग पूछ रहे हैं, 126 ग्राम ऑफ HNO3 हैज व्हाट मासेस ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन? तो 126 ग्राम ऑफ HNO3 के पास कितना मास ऑफ हाइड्रोजन होगा, कितना मास ऑफ नाइट्रोजन होगा, कितना मास ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऐसे कहा जा रहा है ना। तो इसमें क्या है, देखो जरा पहले,
मास ऑफ HNO3 कितना दिया गया है? ये 126 ग्राम दिया गया है। देयरफॉर बताओ जरा, मोल्स ऑफ HNO3, मोलर मास निकाल लो जरा। ग्राम मोलर मास ऑफ HNO3 कितना हो गया? हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन है प्लस नाइट्रोजन कितना है? एक है। तो नाइट्रोजन अगर एक है तो नाइट्रोजन कितना होता है? 1 इंटू 14 प्लस ऑक्सीजन कितने? 3 है, 3 इंटू 16। तो 1 प्लस 14 प्लस 48 कितना हो गया? 63 ग्राम्स हो गया। तो पहली बात HNO3 के मोल्स निकाल लो। HNO3 मोल्स कितना हो गया? मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मास कितना दिया गया है? 126 ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है? 63 ग्राम्स। तो ये कितना आ गया? ये आ गया, ये 2 मोल्स आ गए। समझा क्या? तो ये 2 मोल्स आ गए। तो अब देखो जरा, हमें पता है 1 मोल HNO3 के पास क्या है? 1 मोल HNO3 के पास 1 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल नाइट्रोजन है एंड 3 मोल ऑक्सीजन है। देयरफॉर 2 मोल HNO3 के पास 2 मोल HNO3 के पास क्या क्या है बताओ? 2 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल नाइट्रोजन एंड 3 मोल ऑक्सीजन। यस, इसका मास कितना हो गया? 2 मोल मास, यहां पे लिखो मास। मोल हाइड्रोजन मास कितना हो गया? 2 इंटू 1 ग्राम। 2 मोल नाइट्रोजन का मास कितना हो गया? 2 इंटू 14 इक्वल टू 28 ग्राम्स। एंड 3 मोल ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? 3 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 48 ग्राम्स। अभी समझ में आया? जो लोग क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहे थे। HNO3 सॉरी 6 मोल हो जाएंगे ना, सॉरी 6 मोल हो जाएंगे, 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो 6 इंटू 16, 6 इंटू 16 कितना हो गया? ये हो गया 96 ग्राम्स। अभी आई बात समझ में? आई बात समझ में? जो लोग क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहे थे, जो लोग क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहे थे, समझ में आया क्या उनको? हाँ, प्रीवियस स्लाइड देखो, प्रीवियस स्लाइड। हुआ? हुआ क्या? ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 आर प्रेजेंट इन 320 ग्राम ऑफ SO2। तो अभी कह रहा है मोल्स ऑफ O2 की बात कर रहा है। तो क्या करेंगे? पहले मास ऑफ SO2 दिया गया है, कितना है? 320 ग्राम से ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 कितना हो जाएगा? सल्फर एक है, एक सल्फर 32 होता है, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 16 होता है। तो 16 इंटू 2 32 प्लस 32 कितना हो गया? 64 ग्राम्स हो गया। तो पहले मोल्स ऑफ SO2 निकाल लो, SO2 के मोल्स, SO2 के मोल्स निकाल लो पहले। मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मास हो गया 320 ग्राम्स अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया 64 ग्राम्स। मोल्स कितने आ गए? 5 मोल्स आ गए। यस, तो हमें पता है 1 मोल SO2 has got 1 mole sulfur, 1 mole O2 and 2 mole ऑक्सीजन। तो 5 मोल SO2 के पास क्या होगा बताओ?
5 मोल सल्फर, 5 मोल O2 एंड 10 मोल ऑक्सीजन एटम। मगर हमसे ऑक्सीजन एटम नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा, O2 पूछा है, तो आंसर क्या होगा 5 मोल O2। समझ में आई ना बात, क्लियर हुआ। उसके बाद जो है फाइंड द मास ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन 316 ग्राम ऑफ KMnO4। तो 316 ग्राम ऑफ KMnO4 की बात कर रहे हैं, तो मोल्स ऑफ KMnO4 निकाल लेंगे पहले। मास ऑफ KMnO4, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ KMnO4 पहले निकाल लेते हैं। एक पोटेशियम हो गया 39 प्लस मैंगनीज हो गया 50 प्लस 4 into 16, तो कितना हो गया 55 प्लस 40 95, 94 प्लस 64, तो 94 प्लस 98 प्लस 60 कितना हो गया 158। तो ग्राम ऑफ KMnO4, तो KMnO4 के मोल्स अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मास कितना दिया गया है 360, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है 158 ग्राम्स, मोल्स कितने आ गए 2 मोल्स आ गए, यस नॉट, मोल्स आ गए 2 मोल्स। तो हमें पता है 1 मोल ऑफ KMnO4 के पास क्या क्या है, 1 मोल पोटेशियम, 1 मोल मैंगनीज एंड 4 मोल ऑक्सीजन। तो फिर 2 मोल ऑफ KMnO4 के पास क्या होगा, बता सकते हो। 2 मोल ऑफ KMnO4 के पास होगा 2 मोल पोटेशियम, 2 मोल मैंगनीज एंड 8 मोल ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मास की अगर हम बात करें तो 2 मोल पोटेशियम मतलब कितना मास हो गया 2 into 39 विच इज इक्वल टू 78 ग्राम्स। 2 मोल मैंगनीज मतलब 2 into 55 मतलब कितना 110 ग्राम्स। 8 मोल ऑक्सीजन मतलब 8 into 16, तो 16 into 8 मतलब कितना 128 ग्राम्स। ठीक है, आ गया, कोई डाउट है अभी कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है, ठीक। चलो अब वॉल्यूम वाले पार्ट में आएंगे। ठीक है, तो हमने मोल ट्रायंगल के 2 पार्ट्स देख लिए। ठीक है, एक हमने पार्टिकल्स देख लिया, मास देख लिया, और उसके बेसिक जो है बेसिक उनके क्वेश्चंस भी आ गए। ठीक है, उनके बेसिक हमने क्वेश्चंस भी देख लिए। रिपीट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 कौन सा था, क्या नहीं समझा इसमें, पहले ये बताओ इसमें क्या नहीं समझा। इसमें क्या किया है, मास ऑफ SO2 दिया गया है 320 ग्राम है, ग्राम मोलर मास ऑफ SO2 निकाल लिया 64 ग्राम्स, तो SO2 के मोल्स निकाल लेंगे, मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास 320 अपॉन 64 कितना आ गया 5 मोल्स आ गया। और हमें दिख रहा है 1 मोल ऑफ SO2 के पास 1 मोल सल्फर है, 1 मोल O2 है, 2 मोल O है, तो 5 मोल SO2 के पास क्या होगा 5 मोल सल्फर, 5 मोल O2 एंड 10 मोल ऑक्सीजन एटम। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 आर प्रेजेंट इन 320 ग्राम ऑफ SO2। तो आंसर क्या है 320 ग्राम ऑफ SO2 मतलब 5 मोल ऑफ SO2 एंड 5 मोल ऑफ SO2 के पास क्या होगा 5 मोल ऑफ O2 होगा, बस यही है। ऑक्सीजन एटम के मोल 10 है, ऑक्सीजन O2 के मोल 5 है। ठीक है, क्लियर, ठीक। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, गैस में आएंगे। जो अगला पार्ट है इसका मोल ट्रायंगल का गैस वाला है। तो सबसे पहले हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन देखते हैं, और उसके बारे में पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बताता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट आइडियल गैस इक्वेशन। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। आइडियल गैस इक्वेशन, अभी बस आइडियल गैस इक्वेशन बता रहा हूं और उसके टर्म्स बताऊंगा।
आइडियल गैस क्या होता है, कैसे होता है, उसका डिस्कशन हम करेंगे गैसियस स्टेट में। आप कौन सी बुक से पढ़ा रहे हो? मैं किसी किताब से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अपने दिमाग से पढ़ा रहा हूं। आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम आइडियल गैस इक्वेशन, अभी बस मैं इक्वेशन बताऊंगा तुमको, और आइडियल गैस क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे अपने आगे हमारा चैप्टर रहेगा, पूरा प्रॉपर गैसियस स्टेट चैप्टर रहेगा, तो हम उस गैसियस स्टेट चैप्टर से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो अगर हम बात करें आइडियल गैस इक्वेशन की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल गैस इक्वेशन पहले मैं लिख देता हूं। आइडियल गैस इक्वेशन इज PV is equal to nRT. First of all, this is the ideal gas equation. This is ideal gas equation. ठीक है, इसमें P जो है, P is the प्रेशर ऑफ गैस। हमें सबको पता है गैस जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है, पता है ना सबको, गैस कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो P इज द प्रेशर ऑफ गैस। P जो है गैस का प्रेशर है, समझे क्या? अब गैस का प्रेशर जो है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, या गैस प्रेशर, या प्रेशर ऑफ गैस, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अभी गैस का प्रेशर जो है, हम लोग यूनिट ऑफ प्रेशर की पहले बात कर लें। यूनिट ऑफ प्रेशर की हम पहले बात कर लें, तो प्रेशर के अगर हम बात करें SI यूनिट, इफ आई टॉक अबाउट SI यूनिट ऑफ प्रेशर, अभी जितनी काम की चीजें बस वही बता रहा हूं, सारी चीजें नहीं बताऊंगा। SI यूनिट ऑफ प्रेशर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, which is PA. Yes or not? Right. तो यहां पे क्या बताएंगे, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है कि नहीं? दिस इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। अच्छा, नाउ अगर हम बात करें अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर, जो अदर वर्किंग यूनिट्स होते हैं प्रेशर के, अदर यूनिट्स की अगर हम बात करें, अदर यूनिट्स जिनसे काम किया जाता है, अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर, थोड़ा ध्यान देना, अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर, अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर क्या है? ATM। ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझे क्या? हम यहां पे क्या बोलेंगे, हम यहां पे बोलेंगे कि भाई 1 ATM is equal to 1.01325 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1.01325 into 10 की पावर 5 पास्कल। बात समझे क्या? 1 ATM, अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर, we have 1 ATM is equal to 1.01325 into 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है, पहला। दूसरा अपने पास है, चलो मैं ऐसे नहीं लिखता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं, पहले मैं सारे अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर लिख देता हूं, फिर लिखता हूं अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर, अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो
एक है एटीएम, दूसरा है बार, तीसरा है mm ऑफ एचजी और सेंटीमीटर ऑफ एचजी। अभी बस इनके रिलेशन बताऊंगा। एंड चौथा है टॉर्स। ये प्रेशर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनको कैसे रिलेट किया जाता है, वो सब अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो सब हम पढ़ेंगे डिटेल में गैसेस से। तो अभी बस इनकी यूनिट बता रहा हूं, समझे क्या? तो एटीएम इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझे क्या? तो इनके बीच का अगर हम रिलेशन की बात करें, इन प्रेशर्स के बीच में, if I talk about the relationship between these pressures, तो इसमें हम क्या क्या बताएंगे? इसमें सबसे पहला हम बताएंगे कि 1 ATM is equal to 760 mm of Hg। सारी चीजें ध्यान से लिखो। 1 ATM is equal to 760 mm of Hg, 1 ATM is equal to 760 torrs। सारे वैल्यूज देखो पहले ध्यान से। पहली चीज 1 ATM is equal to 760 mm of Hg, 1 ATM is equal to 760 torrs। ठीक है, तो हमें यहां से क्या पता चल रहा है? Therefore हम ऐसे लिख सकते हैं 1 ATM is equal to 760 mm, 760 mm of Hg और 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। एक ही बात, समझे क्या? तो हमने यहां पे क्या बोला? 1 ATM इज इक्वल टू, अभी मैं बस यूनिट्स के रिलेशन बता रहा हूं, ध्यान से देखो। 1 ATM इज इक्वल टू कितना बोला? 760 mm of Hg which is equal to 760 torrs। तो 760 mm of Hg is equal to 760 torrs, which implies 1 mm of Hg is equal to 1 torr। ये तो है, ठीक है। एंड देयरफॉर यहां से हम क्या कर सकते हैं? 760 mm of Hg is equal to 760 torrs। तो 760 कट जाएगा, कि कितना आएगा? 1 mm of Hg is equal to 1 torr। तो ये रिलेशन आया। एक तो ये ATM mm of Hg, ATM टॉर्स में रिलेशन आया, फिर mm of Hg एंड टॉर्स में रिलेशन आया। It is a unit of pressure. Torr is a unit of pressure. Torr is a unit of pressure. Hg is mercury. Hg is mercury. Torr is a unit of pressure. इसके डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, अभी नहीं पढ़ेंगे, गैसेस लेटर पढ़ेंगे। अभी जितना बता रहे उतना लिखो बस। इसमें समझना क्या है आकाश, सॉरी क्या नाम है, जय, ये यूनिट्स का रिलेशन बताया मैंने बस तुमको। मैंने तुमको क्या बताया? प्रेशर के अलग अलग यूनिट्स होते हैं, जैसे एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल हो गया। फिर अदर यूनिट्स जैसे एटीएम होता है, बार होता है, एमएम ऑफ एचजी और सेंटीमीटर ऑफ मर्करी एंड टॉर्स, ये अलग अलग यूनिट्स है। अब इन अलग अलग यूनिट्स के बीच का रिलेशन क्या है? चलो ये हटा देता हूं, नेक्स्ट पेज में आता हूं, प्रॉपर हेडिंग डालता हूं, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर। चलो ये पेज चेंज करूं क्या? ये हटा दिया मैंने, पेज चेंज करूं क्या? पेज चेंज कर दूं? ठीक। रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर, relationship between different units of pressure, relationship between different units of pressure। तो प्रेशर के अलग अलग यूनिट्स के बीच में हमें रिलेशनशिप ढूंढना है, ठीक है।
तो सबसे पहला देखो ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने लिखा 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg और 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये तो पता है ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है, तो 760 mm मतलब 76 सेंटीमीटर। ये एक रिलेशन, बात समझेगा, राइट। दिस इज 1 ATM इज ऑल्सो इक्वल टू 1 ATM इज ऑल्सो इक्वल टू 760 टॉर्स। 1 ATM is also equal to 760 टॉर्स, ठीक है। तो अब बताओ इन दोनों रिलेशन से क्या पता चल रहा है, 1 ATM 760 mm मतलब 1 ATM, 760 टॉर्स मतलब भी 1 ATM, इसका मतलब 760 टॉर्स एंड 760 mm ऑफ Hg दोनों बराबर हैं कि नहीं? सेवन सिक्सटी टॉर्स मतलब 1 ATM, 760 mm मतलब भी 1 ATM, तो 760 mm एंड 760 टॉर्स दोनों बराबर हैं कि नहीं? है ना, ठीक है। तो यहां से हम क्या बताएंगे, यहां से हम बताएंगे therefore 760 mm of Hg is equal to 760 टॉर्स। तो 760 760 कट गया, कितना आया? 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू कितना? 1 टॉर्स। आई बात समझ में? यस नॉट, राइट। उसके बाद अगला वन बार इज इक्वल टू, ये हुआ ATM बार और टॉर हो गया, सॉरी ATM mm ऑफ Hg एंड टॉर्स हो गया। अब उसके बाद 1 बार इज इक्वल टू 750 mm of Hg which will also be equal to 750 टॉर्स। बात समझे क्या? 1 बार इज इक्वल टू 750 mm of Hg which is also equal to कितना? 750 टॉर्स। गेटिंग? क्योंकि 1 mm of Hg is equal to 1 टॉर, तो 750 mm of Hg will be equal to कितना? 750 टॉर्स। क्लियर? तो ये हो गया 750 टॉर्स। यस, अच्छा। फिर उसके बाद अगला जो है, अब यहां पे हमने देखा कि 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm of Hg एंड 1 बार इज इक्वल टू 750 mm of Hg। तो अगर हम इनको दोनों को डिवाइड करा दें तो अपने पास कितना आएगा? 76 बाय 75। तो यहां से कितना आएगा? 1 ATM अपॉन 1 बार इज इक्वल टू 76 बाय 75। सॉल्व करोगे ये आएगा 1.01। तो दिस इंप्लाइज 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 बार्स। 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 बार्स, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 ATM इज रफली इक्वल टू 1 बार। रफली इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल। दिस इज द एग्जैक्ट रिलेशन। 1 ATM अपॉन 1 बार इज इक्वल टू 75 बाय 76 विच इज इक्वल टू कितना? 1.01। यस नॉट? तो यहां से क्या पता चला? 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 बार्स। ये बात समझ में आई क्या? इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है तो बताओ।
If you have any doubt in this part, please let me know. इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग यहां से ये भी बोल सकते हैं, यहां से ये भी बोल सकते हैं कि 1 ATM is roughly equal to 1 bar। इसका मतलब क्या हुआ? That is 1 ATM जो है it is almost equal to 1 bar। 1 ATM is almost equal to 1 bar। 1 ATM is roughly equal to 1 bar मतलब 1 ATM is almost equal to 1 bar, क्योंकि हमें रिलेशन दिख रहा है 1 ATM upon 1 bar is equal to 1.01 which is 76 by 75. So this implies 1 ATM is equal to 1.01 bars। Yes or not? Clear हुआ? Clear? Any doubts you have? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? ठीक, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब हम लोग लाते हैं पास्कल को। तो ये हो गया 3 तक हो गया, अभी फोर्थ। अब पास्कल को लेकर आते हैं। अब देखना ध्यान से, 1 ATM is equal to 1.01325 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, which is equal to 1.01325 into 10 की पावर 5 पास्कल। 1 ATM is equal to 1.01325 into 10 की 325 into 10 की पावर 5 पास्कल। समझे क्या? ये रिलेशन होता है, ये सारे रिलेशन याद करने इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट, 1 बार इज इक्वल टू 1.0 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1.0 into 10 की पावर 5 पास्कल। ये लिखो जरा, मैं 2 मिनट में आया बस, एक इंपॉर्टेंट काम है, 2 मिनट में। जस्ट राइट डाउन दिस, जस्ट वेट फॉर 2 minutes। हाँ चलो, लिखा लिख के हुआ क्या? हो गया, राइट। चलो अब मैं क्या करता हूं, अब एक सिंपल से पहले क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, सिंपल से पहले क्वेश्चन लेते हैं।
अरेंज सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं पहले। अरेंज द फॉलोइंग units of pressure in increasing order. You have to arrange the following units of pressure in increasing order. What are those units? We have 1 Pascal, we have 1 Pascal, we have 1 torr, we have 1 atm, we have 1 mm of Hg, and we have 1 bar. तो हमें क्या करना है? वी हैव टू, स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? स्क्रीन विजिबल है? हाँ, स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ, चलो। वी हैव टू अरेंज दीज यूनिट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो कैसे करना है? मतलब हमें ये बताना है कि जो हमने 4 यूनिट ऑफ प्रेशर देखे, बार, mm of Hg, टॉर्स, एटीएम, पास्कल, इसमें से सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? ऐसा जैसे तुम ऐसे सोचो, जैसे मास के यूनिट्स होते हैं ना, मिलीग्राम, ग्राम, केजी, क्विंटल्स, टन्स। तुम्हें पता है मिलीग्राम छोटा यूनिट होता है, फिर ग्राम होता है, फिर केजी होता है कि नहीं? फिर क्विंटल्स होता है, फिर टन्स होता है। ऐसा होता है ना? ऐसा होता है ना? राइट। तो उसी तरह से हमें करना है, अरेंज द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ प्रेशर, अरेंज द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ प्रेशर, अरेंज द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ प्रेशर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। वी हैव टू अरेंज द यूनिट्स ऑफ प्रेशर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सभी यूनिट्स को एक के टर्म में लिख लेंगे। मेरी बात को सुना, मैंने क्या कहा? हम सभी यूनिट्स को एक के टर्म में लिख लेंगे। यस और नॉट? कैसे? कैसे? चलो सपोज करो, हमें पता है 1 mm of Hg is equal to 1 mm of Hg। ठीक, चलो ऐसे लिखते हैं, 1 mm of Hg is equal to 1 torr, ऐसा है। उसके बाद 1 बार इज इक्वल टू 750 टॉर्स। यस। फिर 1 एटीएम इज इक्वल टू कितना? 760 टॉर्स। अभी तुम्हें यहां से दिखाई देगा। उसके बाद 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 पास्कल, यहां से हमने क्या देखा? यहां से हमें दिख रहा है, हमें यहां से दिख रहा है 1 बार, we can see clearly from here, 1 बार is equal to 10 की पावर 5 पास्कल, और 1 पास्कल is equal to 10 की पावर -5 बार्स। ऐसा होगा ना? तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 पास्कल is equal to कितना? ऐसे लिखा जा सकता है, 1 पास्कल is equal to 10 की पावर -5 बार्स, एंड क्योंकि 1 बार is equal to 750 टॉर्स, so this is equal to 750 into 10 की पावर -5 टॉर्स। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई क्या? 1 पास्कल, यहां से क्या देखा? 1 बार इज इक्वल टू 10 पावर 5 पास्कल,
तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 की पावर -5 बार। तो यहाँ पे क्या लिखा, 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 की पावर -5 बार, एंड बिकॉज 1 बार इज इक्वल टू 750 टॉर्स, तो 1 बार को क्या कर दिया, 1 बार को लिख दिया 750 टॉर्स। तो कितना हो गया 750 इंटू 10⁻5 टॉर्स। तो अभी यहां से हमें दिख रहा है सबसे छोटा कौन सा है, देयरफॉर यहां से हमें दिख रहा है कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10 की पावर -3 टॉर्स। ऐसा होगा ना, 1 पास्कल इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10 की पावर -3 टॉर्स। होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा ना। तो अभी बताओ जरा, 1 पास्कल इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻³ टॉर्स, है कि नहीं। फिर 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 टॉर, फिर 1 बार इज इक्वल टू 750 टॉर्स, फिर 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर्स। यस, तो सबसे छोटा यूनिट कौन सा है प्रेशर का, प्रेशर का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है। तो क्या करेंगे, हमको यहां से क्या दिख रहा है, हमको यहां से इस तरह से दिख रहा है, देखो भाई, हमें यहां से हम ऐसे बता देंगे कि therefore हम इस तरह से लिखेंगे, therefore 7.5 into 10 की पावर -3 टॉर्स, this is less than 1 torr, this is less than 750 torrs, and this is less than 760 torrs. Yes or not? Yes. तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज व्हाट, दिस इज 1 पास्कल, यस, 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm Hg, विच इज इक्वल टू कितना, 1 टॉर। 750 टॉर्स मतलब क्या, 1 बार, एंड 760 टॉर्स मतलब क्या, 1 atm। यस और नॉट, आई बात समझ में। तो अगर हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये क्या हो गया, 1 mm ऑफ Hg, 1 पास्कल सबसे छोटा, फिर mm ऑफ Hg आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ये क्या है, दिस इज व्हाट 1 पास्कल ना, फिर 1 mm ऑफ Hg, चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, mm ऑफ Hg is equal to torrs। Yes or not? Then 1 bar and then 1 atm। क्लियर हुआ, समझ में आया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द यूनिट्स। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर। क्लियर हुआ, बताओ, कोई डाउट है तो बोलो, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। नो डाउट, प्रेशर का समझ में आ गया। अभी के लिए बस हमें यूनिट्स का रिलेशन ही पढ़ना है, आगे प्रेशर क्या होता है, कैसे लगता है, mm ऑफ Hg क्या होता है, टॉर क्या होता है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे गैस स्टेट में। अभी के लिए बस यूनिट्स ऑफ प्रेशर का ही रिलेशन देखना है, और कुछ नहीं देखना। क्या एक्सप्लेन अगेन, क्या चीज एक्सप्लेन करूं, ओमकार, क्या चीज फिर से समझना है, अरेंजिंग। अरे देखो, ये 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 टॉर, 1 बार इज इक्वल टू 750 टॉर्स, 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर्स,
1 पास्कल मतलब इतना बार, मतलब इतना टॉर्स, या फिर 1 पास्कल इज इक्वल टू 750 इंटू 10⁻5 टॉर्स, मतलब 7.5 इंटू 10⁻3 टॉर्स ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इनको लिख लिया, जो राइट हैंड साइड वाला वर्टिकल कॉलम है ना, सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा ये है ना, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, 7.5 इंटू 10⁻3 टॉर्स सबसे छोटा है, उससे बड़ा क्या है 1 टॉर है, उससे बड़ा क्या है 750 टॉर है, उससे बड़ा क्या है 760 टॉर है। तो 7.5 इंटू 10⁻3 टॉर क्या है पास्कल, 1 टॉर क्या है 1 mm ऑफ Hg, 750 टॉर क्या है 1 बार, 760 टॉर क्या है 1 atm। तो सबसे छोटा 1 पास्कल, फिर mm ऑफ Hg एंड टॉर बराबर, फिर 1 बार, फिर 1 atm। अभी समझा? ओमकार अभी समझ में आया क्या? और कोई डाउट है? और कोई डाउट है? नहीं? पक्का? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए क्या? यूनिट समझ में आ गया प्रेशर का? हाँ, mm of Hg and torr are same. 1 mm of Hg is equal to 1 torr. 1 mm of Hg is equal to 1 torr. क्लियर हो गया? एनी डाउट्स टू एनीवन? किसी को कोई डाउट है किसी भी तरह का? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, ठीक, चलो। नाउ अब क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की। तो सबसे पहले हमने बात करी थी P मतलब प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। अब PV इक्वल टू NRT में अगला टर्म क्या है V। PV इक्वल टू NRT में, PV इक्वल टू NRT में ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है, ये जो अपना आइडियल गैस इक्वेशन है, इसमें हम क्या बात करेंगे V की। V क्या है? V इज वॉल्यूम ऑफ गैस। V इज वॉल्यूम ऑफ गैस, समझेगा? एंड डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम के बारे में हम बात करेंगे। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, तो अगर मैं डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम की बात करूं तो हमारे पास यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम है mm क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ml, लीटर्स, मीटर क्यूब एंड डेसीमीटर क्यूब। ये अलग अलग यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम जो है ये हमारे पास अवेलेबल, समझेगा? राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके रिलेशनशिप की बात करेंगे। नाउ विल टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज यूनिट्स। बात समझ में आई क्या? करें तो इन यूनिट्स के बीच में रिलेशनशिप की हम बात स्टैब्लिश करेंगे, ध्यान से देखना अभी। हाँ, तो कैसे बात करेंगे हम इसके बारे में? सबसे पहले मैं बताऊंगा यहां पे 1 मीटर, चलो रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशनशिप है हमें वो देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें बताता हूं 1 मीटर इज इक्वल टू 1 mm इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर, और 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। पहली चीज, सबसे पहला तो यहां से हमें क्या पता चला, 1 mm क्यूब विल बी इक्वल टू 1/1000 मीटर का क्यूब। तो ये कितना हो गया 1/1000, मतलब क्या 1/10³ मीटर का क्यूब। तो दिस इंप्लाइज 1/10⁹ मीटर क्यूब विच इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर क्यूब।
तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, 1 mm³ इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर क्यूब, और हम ये बोल सकते हैं 1 m³ इज इक्वल टू 10⁹ mm³। समझे क्या? सबसे पहला क्लियर, सबसे पहला रिलेशनशिप क्लियर हुआ? नहीं, टाइम एक्सटेंड नहीं कर सकते, मेरा दूसरा क्लास है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, तो पहला रिलेशनशिप हमने स्टैब्लिश किया। इसमें कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट्स टू एनीवन इन दिस पार्ट? नो डाउट। इसके आगे विल कंटिन्यू टुमारो। चलो विल स्टॉप हियर, थैंक यू। नाउ विल कंटिन्यू टुमारो। चलो चलो